हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक, वहाँ से चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। सो बिना सुपर इम्पोजिशन के, तो अभी हमने लास्ट वीडियो में करा था कि सुपर इम्पोज करके हम कैसे एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो सुपर इम्पोज में हमने क्या किया था, एक एंगल लिया था, ठीक है, और जो दूसरा एंगल है उसको उठा के फर्स्ट एंगल के ऊपर रख दो एंड फिर आप एंगल्स को कंपेयर करो। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना सुपर इम्पोजिशन के साथ आप कैसे कर सकते हो कंपेयर दो एंगल्स को। टू क्रेन्स आर आर्ग्यूइंग, दो क्रेन्स हैं वो आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं अबाउट हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर। दोनों में से कौन अपना मुंह वाइडर ओपन कर सकता है। हु इज मेकिंग अ बिगर एंगल, कौन सा क्रेन ज़्यादा बड़ा एंगल बना रहा है। तो ये जो दोनों क्रेन्स है ये आपस में ऐसे बहस कर रहे हैं। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे, अब देखने में तो दोनों सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल, सबसे पहले हम उनके एंगल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। हाउ डू वी नो विच वन इज बिगर, एंड फिर हम पता लगाते हैं कि कौन सा एंगल बिगर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने दोनों एंगल्स को ड्रॉ कर लिया। तो ये जो क्रेन था, क्रेन के दोनों एंगल्स क्या हो गए, फर्स्ट क्रेन का एंगल तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, सेकंड क्रेन का एंगल यहाँ बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स को हमने पहले ड्रॉ कर लिया। सो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में ये एंगल को ड्रॉ किया है फर्स्ट क्रेन के। वन कुड ट्रेस दीज एंगल्स, सुपर इम्पोज देम एंड देन चेक, बट कैन वी डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो हम क्या कर सकते हैं, इन एंगल्स को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस करके एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं एंड फिर चेक कर सकते हैं सुपर इम्पोजिशन मेथड से कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बट अभी हमें बिना सुपर इम्पोजिशन के करना है, तो कैसे करेंगे। सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल, तो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है। तो देखो यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, इसमें आपको एक ट्रांसपेरेंट सर्कल नजर आ रहा होगा, विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन फिगर्स। तो ये ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है जिसको हम मूव कर सकते हैं इधर उधर और फिगर के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कैन वी यूज दिस फॉर कंपेरिजन, क्या हम इसको एक कंपेरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। लेट अस प्लेस द सर्कुलर पेपर ऑन द एंगल मेड बाय द फर्स्ट क्रेन। तो अब क्या किया, ये जो हमारा सर्कल था इसको प्लेस कर दिया जो फर्स्ट हमने एंगल बनाया था उसके ऊपर। तो यहाँ पे इसको सर्कल को उठाया, ट्रांसपेरेंट सर्कल था, इसको उठा के इसके ऊपर प्लेस कर दिया। और प्लेस ऐसे करना है कि जो एंगल का वर्टेक्स है वो सर्कल का सेंटर हो। द सर्कल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जो एंगल का वर्टेक्स है वही सर्कल का सेंटर होना चाहिए। लेट अस मार्क द पॉइंट ए एंड बी ऑन द edge circle at the points where the arms of the angle pass through the circle। हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ आर्म्स है, तो देखो ये हमारे एंगल के आर्म्स है, ये दो आर्म्स है, ये कहाँ पे कट कर रहे हैं सर्कल को, यहाँ पे। तो ये और ये इन दोनों पॉइंट्स को हम जो ट्रांसपेरेंट हमारा सर्कल है उस पे मार्क कर देंगे। तो हमने मार्क कर दिया उसको एज पॉइंट ए, एज पॉइंट बी, और जो वर्टेक्स था जो सेंटर था उसको मार्क कर दिया एज पॉइंट ओ। तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल गए, ओ, ए एंड बी, जो हमने सर्कल पे मार्क करे हैं। इज इट फाइन। नेक्स्ट क्या किया, इस सर्कल को, जो ट्रांसपेरेंट शीट का सर्कल है, इस पे 3 पॉइंट्स तो मार्क हो चुके। अब इसको उठा के रख देंगे हम दूसरे एंगल के ऊपर। देखो यहाँ पे 2 क्रेन्स है, सो फर्स्ट वाले क्रेन के साथ तो हमने ये सर्कल लिया और 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए, ये हो गया। अब ये वाली जो शीट है इसको उठा के हम रख देंगे सेकेंड क्रेन के एंगल के ऊपर। Let us place on the angle made by the second crane so that the vertex coincides with the center of the circle। अब उसी शीट को हमने इस क्रेन के ऊपर रख दिया। तो देखो वही वाली शीट है, सेकंड वाला जो क्रेन का जो एंगल बना था उसके ऊपर रख दिया। और रखना कैसे है, रखना ऐसे है कि एक तो ये जो वर्टेक्स है ये कोइंसाइड करे, जो हमने ओ पॉइंट मार्क किया था। दूसरा एक जो ये ए पॉइंट है ये कोइंसाइड करे इस वाले की एक आर्म के साथ। ठीक है, अब हम मैच करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है। सो ये जो रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पहले हमने पॉइंट बी मार्क किया था, तो ये जो पॉइंट बी मार्क किया था डेफिनेटली ये बड़ा है। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट बी है वो इधर को जा रहा है। सो मतलब पहले वाले का हमारा एंगल इधर को जा रहा था, अभी वाले का एंगल जो है हमारा वो छोटा जा रहा है, क्योंकि हमने एक आर्म को तो कोइंसाइड कर दिया, एक आर्म तो हमारी सेम है, दूसरी आर्म को हम कंपेयर कर रहे हैं। सो दूसरी आर्म ने हमने क्या देखा कि जो हमारा फर्स्ट क्रेन था उसका हमने जो बी पार्ट मार्क किया था वो हमारा बड़ा जा रहा है, और जो सेकेंड क्रेन है जिसमें पार्ट वाई मार्क्ड है वो हमारा छोटा जा रहा है। तो अब हम इजीली बता सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्रेन था
था उसका जो मुंह ओपन था वो ज़्यादा बिगर ओपन था, उसने जो एंगल बनाया था मुंह खोल के वो ज़्यादा बड़ा बनाया था एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड क्रेन। तो हमने बेसिकली इसमें क्या किया, हमने एक सर्कल लिया, तो जो दो एंगल्स कंपेयर करने हैं उन एंगल्स के ऊपर हमने सर्कल को रख दिया, ऐसे रख दिया कि जो एंगल का वर्टेक्स है वो सर्कल के सेंटर को कोइंसाइड करे, मतलब उसके ऊपर आए। नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स बन रहे हैं ये हमने इस सर्कल पे मार्क कर दिए, पॉइंट ओ, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। अब ये जो सर्कल है ट्रांसपेरेंट शीट का, इसको उठाया, अब इस पे 3 पॉइंट्स मार्क्ड है, दूसरा जो एंगल है जिससे हमें कंपेयर करना है उसके ऊपर रख दिया, और उसके ऊपर ऐसे रखना है कि ये जो पॉइंट ओ है और ये जो पॉइंट ए है ये कोइंसाइड करे उसकी एक आर्म के साथ, और दूसरी जो आर्म है उसको कंपेयर कर दो। अगर सोचो दूसरी आर्म इधर को आ रही है, इसका मतलब जो सेकंड एंगल है वो छोटा हो गया, और अगर दूसरी आर्म इधर को आ रही है मतलब जो सेकंड एंगल है वो बड़ा हो गया फर्स्ट एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।